So welcome to Magnus First. Be the first one. Myself, Dr. Jitendra from Mumbai, और आपके सामने एक इनोवेटिव आइडिया, एक इनोवेटिव आइडियोलॉजी जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी है अर्ली इक्विटीज के साथ, उसका मैं पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग हर फील्ड से जुड़े हो, कहीं से इनकम जनरेट करते हो, तो इनकम जनरेट करने के बाद में उसका तीन रूप होता है। एक होता है आप उसको खर्च करते हो, दूसरा है उसकी आप सेविंग करते हो, और तीसरा है आप उसको इन्वेस्ट करते हो। अब ये तीन जगह जो इसकी आपकी सोच लगती है, ये आपके लाइफ के साथ कैसे परफॉर्म होता है, ये आपके लाइफ के साथ ये जर्नी कैसे चलती है, और बरसों बीत जाते हैं लेकिन आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को आप स्टेबल नहीं कर पाते हो या उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमें उसकी आइडिया या हमारे पास में उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। चले लेके चलते हैं हम हमारे अगले स्लाइड पे। द वे यू लर्न, द वे यू थिंक एंड द वे यू एक्ट। आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जैसे सीखते हो, आप जैसे सोचते हो, ऐसे ही आप एक्ट करते हो या रिएक्ट करते हो, और उसी के साथ में आपकी जो लाइफस्टाइल है या तरक्की है वो कनेक्ट होती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, ये आपने कहावत हमेशा सुनी है, मैं हर प्रेजेंटेशन में इसको बार बार दोहराता हूँ, और ये बात हकीकत भी है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हमारे हमारे अगर अपने भविष्य को लंबे समय तक बहुत अच्छा देखना है, कंफर्ट लेवल पे हमको लाना है, ओके, और एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे लाना है, तो हमको सीखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार कंफर्ट जोन पे आने के बाद आपको मेहनत करना भूलना नहीं है। और कहते हैं ना कि एक बार कंफर्ट जोन में आ गए तो नथिंग एवर ग्रोज देयर, यानी आप बस उसी में सेटिस्फाइड होना चाहते हो और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। तो द वे यू लर्न, द वे यू थिंक एंड द वे यू एक्ट। वेलकम टू मैग्नस फर्स्ट। मैग्नस फर्स्ट आपके लिए एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेके आया है जो आज की मार्केट में टोटल अलग है और टोटल एक नई आइडियोलॉजी के साथ आया है। इसको सीखना, समझना, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। मैं सिंपल तरीके से आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा। ओके, चलो सबसे पहले हम समझते हैं, हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहा है, कंसल्टिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का काम, एजुकेशन का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। तरह तरह के हर इंसान को काम करना ही पड़ता है अगर उसको पैसे चाहिए। तो पैसे जरूरी है, क्योंकि पैसों का क्या होगा, खर्च करने के लिए चाहिए। ठीक है, यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स टू ग्रो मोर एंड मोर फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आप हमेशा देखते हो कि आप जो कमाए हुए पैसे हैं, आप कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करते हो। अब बहुत सारे लोग हैं जिसकी कमाई कम होती है, वो सेविंग ज्यादा करता है, और जिसकी कमाई थोड़ी ज्यादा है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करता है। यानी कि छोटे लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए जिससे अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ उनको मिले। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? सेविंग में है आप पैसे बचा सकते हो, और जब भी जरूरत है आप उसको तोड़ के आप उस इमरजेंसी में आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई राशन लाना हुआ, या फिर कोई इमरजेंसी के अंदर में आपको पैसे जरूरत पड़ गई है, या हॉस्पिटल का कोई खर्चा आ गया, या कोई स्कूल कॉलेज की फीस आ गई, या अननेसेसरी, मतलब कभी कभी इंपॉर्टेंट टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हमको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। उस समय आपके सेविंग किए हुए पैसे को आप निकाल सकते हो। लेकिन सेविंग में ग्रोथ नहीं होती है। सेविंग आपका पैसा वैसा का वैसा पड़ा रहता है, और उसमें कोई इंटरेस्ट ज्यादा मिलता नहीं है, आपके उतने के उतने पैसे रहते हैं। आप क्या सोचते हो, चलो उसको इन्वेस्ट किया जाए, कुछ सेविंग में पैसे तो कुछ इन्वेस्टमेंट हम कर लेते हैं, ताकि हमारा पैसा वहां पे बढ़े और ग्रोथ हो। तो वहां पे सोच लगती है आपकी शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की। अब शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपकी ग्रोथ जो है, आज कौन से मार्केट से आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, या उस मार्केट में आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है एसेट कितनी बिल्ड हो पाती है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जब माइंड में आता है सेविंग या इन्वेस्टमेंट की, तो बैंक सबसे पहला जो सेक्टर हम मानते हैं सिक्योर। क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहला हमारा माइंड काम करेगा, ये बताएगा कि सिक्योर जगह कहाँ पे।
तो बैंक्स, एफडीज, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस, ये हमें एक जगह लगती है जहां पे हमारी सिक्योरिटी ज्यादा है और जब चाहे हम उसको जो है कैश कर सकते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड, प्रेशियस मेटल है, और आप देख रहे हो कि गोल्ड जो है दिन बर दिन जो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन कितनी बढ़ रही है और घट भी रही है, ये भी दोनों चीज होती है इस मार्केट के अंदर में। तो आप ऐसे सोचते कि गोल्ड अगर हमने पहले लेके रखा होता, आज से 10 साल पहले लेके रखा होता, तो हो सकता है ये 35,000 के अंदर में आपको जो है इसका जो है सम ग्राम, जो उस समय ग्राम का रेट जो था लगभग आधा 50% था, आज के रेट से लेस देन 50% था। तो कहने का मतलब 10-12 साल लग जाते हैं गोल्ड को डबल होने के लिए, 2 गुना होने के लिए लगभग 10-12 साल लग जाते हैं। लेकिन 1 साल पहले अगर आपने गोल्ड लिया होता तो आपको थोड़ा कम रेट में मिल जाता था, आज उसकी रेट अप्रिशिएट हो गई है। इसका मतलब एक एसेट है, गोल्ड एक एसेट है जो सालाना आपका अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% जो है या 14% तक उसकी वैल्यू ग्रो हो जाती है। अब म्यूचुअल फंड को देखते, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, काफी लोग नहीं भी करते डर के मारे कि भाई वहां पे हमको इंटरेस्ट नहीं है, वो मार्केट का काम है, उधर क्या होगा हमको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वहां तक जाते भी नहीं है। लेकिन जो जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, वहां पे भी थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि उनको उतना जो गेन है, उतना जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ करने के लिए कम से कम 10-15 साल उनको वेट करना पड़ता है, तब जाके उनका पैसा 2 गुना 3 गुना जो है वहां पे बनने का उम्मीद हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ओल्ड सेक्टर हो गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 60% लोगों ने म्यूचुअल फंड से अपना जो है बाहर का रास्ता अपना लिया है, वहां से पैसे उन लोग ने निकाल लिए, क्योंकि जो बहुत बड़ा लॉस हुआ शेयर मार्केट के अंदर में, यानी जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर में, इसलिए म्यूचुअल फंड का भी जो रेशियो है या जो इसका एनएवी कहते हैं वो डाउन हो गया और लोगों का वहां पे कहीं ना कहीं लॉस हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से बिजनेस करते हैं और जो है अपना सेल्फ इनकम कमाते हैं। ज्यादातर लोग जो है ना फॉरेक्स मार्केट, एमसीएक्स, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके अंदर में ग्रिड के हिसाब से जाते हैं। इनको ऐसा लगता है ये मार्केट जो है जल्द से जल्द इनको अमीर बना देगी, जल्द से जल्द इनका जो है 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनका पैसा जो है वो डबल कर देगी या 10 गुना कर देगी या 20 गुना कर देगी, ऐसी सोच के साथ। और ऐसे मार्केट में बहुत सारे वीडियोस, फंडास, स्ट्रेटेजीज, ओके, बहुत सारे ऑप्शन है, वो ऑप्शन से आपका माइंड काम ही नहीं करता है कि यार क्या क्या नया नया चीज आया है। अल्टीमेटली वहां पे जाने के बाद भी लोगों का लॉस होता है और 97% ऑलमोस्ट जो है इस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन ट्रेडिंग या एमसीएक्स ट्रेडिंग है, ये सब ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खराब है, मार्केट सही हो या गलत जो भी हो, आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब करना है, ये सारी चीजें सीखना करना, ये सब आपके हिसाब से बाहर भी है। आप सीखने के बाद भी आप लॉस प्रॉफिट ही कर पाओगे, इसका कोई गारंटी अश्योरेंस नहीं होता है। उसके बाद आईपीओ अपने पास में ओपन सेक्टर है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में लाइन लगा के खड़े होते हैं इस आईपीओ के लिए। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो शेयर्स मार्केट में लिस्ट होने के लिए आते हैं, नए शेयर्स होते हैं, उनको अभी मार्केट में आना है और ये शेयर्स और शेयर्स की क्वांटिटी जो बहुत थोड़ी रहती है और इसको लकी ड्रॉ के द्वारा लोगों को दिया जाता है। अब आप ये उम्मीद करते हो कि चलो मैं आईपीओ के अंदर अप्लाई करता हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कोई कंपनी का अच्छा शेयर आया है और आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आप ये शेयर्स आईपीओ का ले लीजिए, आपके पास में 15-20 हजार रुपया है या अप टू 2 लाख रुपया है, आपने उस आईपीओ में जो है लगा लिया। अब जरूरी नहीं है वो आईपीओ आपको लगे, ओके, क्योंकि अगर लगेगा भी, आपका लक होगा, आपका लक भी गया तो वहां पे आपको हार्डली 10-15 हजार रुपए का लगेगा और उसमें आप कोई तरक्की नहीं कर सकते हो, आप उसमें ग्रोथ कोई देख नहीं सकते हो। इसके लिए आईपीओ जो है, लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है आईपीओ के बारे में, नॉलेज है लेकिन आईपीओ के अंदर लोग भरने की लाइन लगाते हैं, आईपीओ लगता नहीं, वो पैसे वापस आ जाते हैं बिना कोई लॉस के। लेकिन आईपीओ जिसको लग भी जाता है, उससे इंसान जो सोचता है कि मेरी उसके अंदर में बहुत वैल्यू बढ़ गया है, वो वैल्यू वो उसको उसका इंतजार करना पड़ता है आगे के 5-10 साल के लिए। इसके लिए आईपीओ के अंदर जितने लोग मार्केट में जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं आईपीओ मान लो लग भी जाता है, लेकिन उसके अंदर में वो प्रॉफिट या उतना गेन जल्द से जल्द देख नहीं पाते। इसका मतलब क्या, ये सारी मार्केट के अंदर हम जहां पे कर रहे हैं, हमको सारी चीजें मालूम है
क्या इसके अंदर में हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, हम कुछ अलग क्या करें, हम कुछ अलग कैसे सोचे, क्या हमारे लिए कोई ऐसा सेक्टर बना है जो इसके एक सिक्योर भी हो, रिस्क फ्री भी हो, हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना लगे, और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा कर भी सके, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन कैसे ना कि जैसे जैसे पैसे का स्वरूप चेंज हुआ, आज आप डिजिटल मनी में आए हो, पहले पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि आप चीजों को लेन देन करने में अपनी कमाई हुई, अपनी जो गेन की हुई अपनी जमीन से उसको लेन देन करते थे, अनाज को लेन देन करते थे। आज डिजिटल मनी आ गया, मतलब पैसे को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन एक दूसरे के भरोसे पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। जो भी सर वीडियो पे है प्लीज विदाउट प्रॉपर ड्रेसअप नहीं है तो प्लीज वो वीडियो बंद कर दें, नहीं तो मुझे उनसे मीटिंग से आउट करना पड़ेगा, प्लीज रिक्वेस्ट। चलिए, अगर आपका वीडियो ऑन है तो प्लीज आप स्टेबल तरीके से बैठिए या वीडियो को ऑफ कर लीजिए प्लीज। ओके, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स टू ग्रो, होल्ड फॉर ए सेकेंड। ओके, सो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स टू ग्रो योर मनी, यानी कि आपके पास में कौन से ऑप्शंस है जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, उसकी राह देखते हो कि वो बढ़े। तो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ इन 10 to 15 years इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचते हो कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका आगे बहुत खर्चा है, और उनके लिए पढ़ाई के लिए ओके आपको बहुत बड़ी रकम लगने वाली है, तो आप क्या सोचते हो कि चलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, LIC में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, या मनी बैक पॉलिसी में करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके म्यूचुअल फंड में है, गोल्ड में है, आप उसको करते हो कि बच्चे के मैरिज में या पढ़ाई में उसको काम आएंगे। लेकिन आपको ये कैलकुलेशन ही नहीं मालूम है कि क्या आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली exactly। आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितने लॉस में जा रहे हो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है बड़ा बनने की या ग्रोथ ज्यादा करने की। क्योंकि हमारे पास में जितनी फैसिलिटी अवेलेबल है उसी कई फैसिलिटी को हम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी के तो मार्केट रिस्क वाले हैं। अब बैंक में अगर आप FD करते हो, अगर आपको 11 साल वेट करना पड़ता है उसके 2 गुना होने के लिए, यानी कि अगर आप बैंक में FD करते हो तो आपको कम से कम नहीं नहीं तो 2 गुना होने के लिए कम से कम वेट करना पड़ता है। आपका 1 लाख है तो 2 लाख होने के लिए 11 साल वेट करना पड़ता है। अगर आपका 10 लाख है तो 20 लाख करने के लिए आपको 11 साल वेट करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि चलो गोल्ड लेके रखे, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा एसेट है। आज गोल्ड आप लेके रखो तो आज 1 लाख समझो है, तो आने वाले समय में वो 10 साल बाद वो 2 गुना 2 लाख भी हो जाएगा। हर महीने वो कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ता है, तो लगभग 1% के आसपास उसका देखो घट भी जाता है बढ़ भी जाता है। लेकिन आप गोल्ड ले लेके कितना बढ़ोगे, और जब बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू भी जो आपको कम आती है, और वापिस से इसका रिस्क रहता है कि आप उसको कहाँ जो है सेफ लॉकर में रखो या कहाँ पे रखो, तो वो एडिशनल खर्चा आपका हो जाता है। अब बात आती है म्यूचुअल फंड की, लेकिन यहाँ पे आपका 10 साल में जो है आप छोटा छोटा SIP करते हो या म्यूचुअल फंड को खरीदते रहते हो। म्यूचुअल फंड यानी एक लॉट ऑफ स्टॉक्स जिसमें आपको आइडिया नहीं है कि मुझे कौन से शेयर्स लेने, तो म्यूचुअल फंड एक आपको सपोर्ट करता है कि चलो आपकी ग्रोथ को हम देखेंगे, हम मैनेज करेंगे, और उसमें मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या होती है, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है। यहाँ पे कंपनियां बहुत कमाती है, कमीशन एजेंट बहुत कमा लेते हैं, क्योंकि उनका ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन आप जो कमाते हो वो उसके लिए 10 साल 12 साल 15 साल लगता है, उसका 2 गुना 3 गुना होने के लिए। होगा नहीं होगा वो उसका भी अश्योरेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर में म्यूचुअल फंड की एड जब आती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा हुआ रहता है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पे इतना ग्रोथ जो है कर सकते हो। ओके, लेकिन मार्केट है तो मार्केट चलने वाली है, तो हमारे पास रिस्क मार्केट भी, रिस्क वाली मार्केट भी है। मतलब हमारे पास मतलब मार्केट के अंदर में ओवरऑल में रिस्क मार्केट भी है, इन्वेस्टर्स इन हाई स्केल। और सबसे बड़ी बात बोलूं कि जितने भी रिस्क मार्केट है ना उसमें सबसे ज्यादा लोग वहीं पे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पे उनको लालच दिखता है, ग्रिड दिखती है कि उनका पैसा जल्द से जल्द जो है वो ग्रो हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था ट्रेडिंग MCX वाले मार्केट में दिखने के लिए बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब आप एंट्री करते हो या आप किसी को पैसा दे देते हो तो वहां पे खाली हाथ ही आपको आना पड़ता है। इसका अनुभव ऑलरेडी बहुत लोगों ने लिया हुआ है। ओके, अब
सबसे बड़ी मार्केट जो कहा जाता है आईपीओ मार्केट के अंदर में, उसमें भी अलॉटमेंट जो ओनली 3% होता है, यहाँ पे भी मौका आपको नहीं मिलता है पैसे कमाने का। अल्टीमेटली फाइनल यही है कि हमको कोई भी सेक्टर के अंदर में हमारा पैसा बनता नहीं है। अब हम दोबारा देखते हैं कि अगर हम आज के टाइम पे 10,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, जो भी अमाउंट आपके पास में है, आज बैंक में रखो, गोल्ड में रखो, म्यूचुअल फंड में रखो, ये तीनों सेक्टर में रखोगे तो 10-12 साल में क्या हल होगा उनका, वो ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना से ज्यादा आपको नहीं देगा। अगर आप ट्रेड करते हो, एमसीएक्स ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडेट करते हो, तो वहां पे पैसा आपका आना एक ख्वाब के हिसाब से ही है, वहां पे पैसा आता नहीं है। 97 पैसा लोगों का लेके जाता है। ये आप समझ लो, आप किस्मत वाले होंगे अगर आपने वहां से बच के निकले होंगे तो। सबसे बड़ी मार्केट है, इसको कहा जाता है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज मार्केट। इसका इसका जो है अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिलता है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि जहां पे आपको बैंक है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड में है, वहां पे आपको जो बेनिफिट नहीं दिख पाते हैं, वहां उससे कहीं गुना ज्यादा आपको प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज के अंदर में दिखा जाएगा। लेकिन ये प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज होती क्या है, यहाँ पे कैसे ग्रो हो सकते हैं, और ये कितना सिक्योर्ड है, और ये हमें क्यों नहीं पता, ये सारे सवाल आपके पास में अभी क्लियर हो जाएंगे। प्री आईपीओ जो मार्केट है, ये एक सीक्रेट मार्केट है। सीक्रेट मार्केट इसके लिए कि जो चीज की जानकारी आपको नहीं है उसके लिए आपके लिए सीक्रेट हो गया, वरना ये मार्केट से कब से चल रही है। लेकिन ये सिर्फ मार्केट है ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको कहा जाता है एंजल इन्वेस्टर्स, बैंक्स होती है, इंश्योरेंस कंपनियां होती है, एलआईसी है जैसे कि, तो एलआईसी मतलब आप देखते होंगे कि एलआईसी में आप इन्वेस्ट करते हो, आपकी लाइफ सिक्योर करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है आपका एलआईसी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहाँ जाता है। अल्टीमेटली वो प्री आईपीओ कंपनी में जाता है और वहां से वो प्रॉफिट गेन करते हैं, और प्रॉफिट गेन करने के बाद अब उसकी अपनी एलआईसी खुद बड़ी बनती है। ओके, क्योंकि उनको आखिर में लोगों का जो प्रीमियम है जो आपने दिया हुआ है उसके कहीं गुना ज्यादा उनको जो मैच्योरिटी पे वो देना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे भी एलआईसी जो है बिजनेस करती है, अपने लेवल पे खुद इन्वेस्ट करती है। वो कौन सी जगह है, वो है प्री आईपीओ अर्ली। बाद में बारी आती है एचएनआई क्लाइंट्स की, जिसके पास 10 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ रुपया है। वो एचएनआई क्लाइंट्स भी इस मार्केट के अंदर में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये मार्केट से बनी है मिलियनर्स बिलियनर्स। वहां पे होता क्या है, वो लोग कंपनी के साथ में मीट करते हैं, डील करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, एक ही फॉर्मूला है। अब मीटिंग किसकी होती है, डील किसकी होती है, इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, ग्रो कैसे होते हैं। यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी एक कंपनी है जो 3 साल 5 साल से मार्केट में ऑलरेडी है, जेपी एंड सन्स इंडस्ट्री लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब मैं 3 साल से या 5 साल से मार्केट में हूँ, मैं अपना एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ उस प्रोडक्ट की ऑल ओवर इंडिया में। मुझे अब्रॉड से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मुझे मेरी मार्केट के अंदर मेरा प्रोडक्ट का डिमांड चल रहा है, और मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अपनी कंपनी को एक्सपांड करूं, मैं अपने इंडस्ट्री को एक्सपांड करूं, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे पैसे लगेंगे। अब मैं पैसे के लिए कहाँ जाऊंगा, बैंक में जाऊंगा और बैंक से लोन मांगूंगा कि मुझे इतने करोड़ रुपए का लोन चाहिए। अब बैंक जो है लोन तो शायद दे सकती है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक दे सकती है, लेकिन उसपे जो इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा लगेगा। इसलिए मैं डाइवर्ट करता हूं कि मैं क्यों ना अपना आईपीओ लेके आऊं। मैं जाऊंगा सेबी के पास में और कहूंगा कि मुझे अपना आईपीओ लाना है, ताकि मुझे कॉर्पोरेट लोगों से फंड चाहिए। अब सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा, ये मुझे एनालिसिस करेगा, मेरी रिपोर्ट देखेगा, मेरी ऑडिटिंग रिपोर्ट, मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट, मेरा बुक ऑफ ऑर्डर्स, मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट, मेरा प्रोडक्ट और मेरी मार्केट वैल्यू, मेरी एम्प्लॉयज, यानी सारा एक होता है ना खजाना, मेरा जो खजाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, इसकी सारी डिटेल कलेक्ट करने के बाद मुझे कहेगा कि आप सबसे पहले प्री आईपीओ में आपको आना पड़ेगा। अब मुझे कंडीशन से प्री आईपीओ लाने के लिए मुझे मर्चेंट बैंकर और उसके अंडर राइटर्स जो होते हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मुझे कॉर्पोरेट लोगों, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होता है, वो मेरी कंपनी की प्रोफाइल को पढ़ने के बाद में वो मेरे मेरे उनके पैसे के बदले में मुझसे वो शेयर्स ले लेते हैं, और शेयर्स उनके डिमेट में ट्रांजेक्शन होते हैं, क्योंकि सारा चीज ये लीगल होता है। अब मुझे पैसे मिल गए, कॉर्पोरेट्स आ गए मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, और उनको ये आइडिया आ गया कि मैं अगर जेपी एंड सन्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में मैं अगर 50 करोड़ लगाता हूँ या 100 करोड़ लगाता हूँ या 200 करोड़ लगाता हूँ या 500 करोड़ लगाता हूँ, आने वाले 3-4 साल में या 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में आईपीओ आएगा,
तो ये 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना बढ़ के ही मिलने वाला है। इसका भी कैलकुलेशन एनालिसिस जो है लगभग हो जाता है। यानी कि मैं सिक्योर्ड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पैसा मिल जाता है काम करने के लिए, मेरे पास भी फंड आ जाता है, मेरे पास इंडस्ट्री के ऑर्डर से उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। और इन्वेस्टर जो है वो अपना मजा ले, मेरी कंपनी चल रही है, उसका शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, और मेरा मार्केट के अंदर में डिमांड हो रहा है, और प्री आईपीओ जो शेयर से होते हैं वो आगे से आगे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक टाइम आता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में, जब मैं अपना आईपीओ लेके आऊंगा, तो जो शेयर मैंने कॉर्पोरेट लोगों को सेल किया है कम रेट में, हो सकता है मैंने उनको 20 रुपए में सेल किया है, हो सकता है मैंने 30 रुपए में सेल किया, हो सकता है मैंने 50 रुपए में सेल किया, हो सकता है मैंने 100 रुपए में सेल किया। मैंने एक शेयर मान लीजिए अगर उनको 50 रुपीज में सेल कर दिया है, उन्होंने करोड़ों रुपए मेरे पास में इन्वेस्ट किए हैं जेपी एंड सन्स इंडस्ट्री में। अब मेरी आईपीओ की जब बारी आएगी, हो सकता है मेरी वैल्यूएशन को देख के उसका आईपीओ का रेट जो है वो 400 रुपया खुले, 500 रुपया खुले, 600 रुपया खुले, 1000 रुपया खुले। और ये ऑलरेडी होते आया है और ये होते रहेगा। इसका आइडिया हमको नहीं है, इसके लिए हम जानकारी हमें नहीं है कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आपका पैसा यहाँ पे 2-4 साल के अंदर में सिंपल वे में 4-5 गुना हो जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं इसको और अच्छी तरह से। अब फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज का, जो कि सेबी के कंडीशन से फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे कॉर्पोरेट्स, बैंक, एंजल इन्वेस्टर ही आ सकते हैं, वो लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो लोग ही अपना पैसा बड़ा बना सकते हैं। हमारे लिए, एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए, एक छोटे इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। अब दूसरा है आईपीओ। जब आ जाता है, जब प्राइस बढ़ के आ जाता है, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना वो बढ़ के आ जाता है, तब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आइए मार्केट में, आपका पैसा लेके और इस मार्केट में आप इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे भी हमारी लॉटरी सिस्टम है, महंगे रेट में भी हम लेने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमें वो आईपीओ लगता नहीं है। उसके बाद आता है थर्ड जो स्टेप है, वो ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज। अब शेयर लिस्ट हो गया एक्सचेंज में, अब ये पब्लिकली हो गया है। अब चाहे बाय करो चाहे सेल करो, बाय किया अगर रेट बढ़ गया आपका प्रॉफिट है, बाय किया और नीचे आ गया मार्केट तो आपका वैल्यू स्टॉक का वो डाउन हो गया। इसका मतलब एक्सचेंजेस के ऊपर तो आपको ज्यादा करके लॉसेस फेस इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि आपके बढ़े हुए रेट में आपने उस स्टॉक को परचेज किया है। अगर आपको मौका मिल जाता प्री आईपीओ में, तो आपका 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना आपका एसेट उससे भी ज्यादा बन सकता था। तो सिंपल है कि प्री आईपीओ पब्लिक ऑफरिंग जो है, प्लेसमेंट सार्वजनिक एक्सचेंज पर शेयर उपलब्ध कराने से पहले स्टॉक के बड़े ब्लॉक की एक निजी बिक्री है। यह निवेशक को आधिकारिक तौर पर बाजार में प्रवेश करने से पहले संभावित रूप से कम कीमतों पर शेयर हासिल करने की अनुमति देता है। मतलब सिंपल क्या है कि प्री आईपीओ एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जहां पे बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उस कंपनी के शेयर्स को पहले से ही खरीद लेते हैं, ताकि आने वाले समय में जब इसका आईपीओ आएगा, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, आईपीओ आना ही है। आईपीओ आने के टाइम में उनकी वैल्यू, जो ग्रोथ है, जो इन्होंने पैसा लगाया उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है। उन उन कंपनियों के पास ऑप्शन था, वो बैंक में इन्वेस्ट कर सकते थे, म्यूचुअल फंड में कर सकते थे, वो भी बड़ा अमाउंट का ट्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन वो लोग होशियार है, वो हमसे ये सारा काम करवाएंगे, लेकिन खुद का इन्वेस्टमेंट, हमारा ही पैसा जो है उनके पास में है, वो पैसा वो लोग प्री आईपीओ के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अभी हमारे सामने ऑलरेडी एक बैक स्टेज में देखिए, जो मैंने आपको समझाया था, क्या आपके पैसे आपके बैंक में होंगे, आपका पैसा आपके गोल्ड में होंगे, आपके पैसे आपके म्यूचुअल फंड में होंगे। आपको यहाँ पे 2 से 3 गुना कब होंगे, आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे इसको ग्रोथ होने के लिए। लेकिन सेम अमाउंट अगर आप एक अलग बास्केट खोल लेते हो और आप आपकी महीने भर की कमाई से कुछ हिस्सा प्री आईपीओ में खरीदी करते हो, आपके लिए एक नई बास्केट ओपन हो जाएगी और नई ग्रोथ हो जाएगी। जो ग्रोथ आपको यहाँ पे बैंक से, म्यूचुअल फंड से, गोल्ड से नहीं मिलती है, उससे कहीं गुना ज्यादा जो है यहाँ पे मिलेगी। सिंपल फंड है सर, आपको कोई मतलब कोई ज्यादा कहीं से तोड़ के पैसा, इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लाना है। आप अपना जो कमा रहे हो उसी कमाई से आप हिस्सा कर दीजिए। आप बॉन्ड्स भी खरीदते हो, खरीद लीजिए, गोल्ड भी खरीदते हो, खरीद लीजिए। और म्यूचुअल फंड के लिए तो आप, मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी अभी क्रैश है और आने वाले समय में म्यूचुअल फंड से ऑलरेडी लोग निकल चुके हैं और नई खोज में आ रहे, तो
बेटर है कि हम प्री आईपीओ में जाए, जो नई इंडस्ट्री है हमारे लिए में। यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे आपका पैसा जो भी आपने स्टॉक परचेस किया है प्री आईपीओ का, शेयर परचेस किया है अर्ली, वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाती है। उसकी वैल्यू जो है वो 2-5 साल के अंदर ही 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 गुना इसलिए बताया है कि अगर 2 गुना भी हो गया तो अगर आपका ₹1,00,000 है मान लो शेयर प्री आईपीओ में अंदर, या ₹50,000 है, या उससे कम भी है, जो भी अमाउंट है, अगर आपका 2 गुना भी हो जाता है 3-4 साल के अंदर में, तो भी दूसरे प्रोग्राम से, दूसरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर से काफी अच्छा है ना। लेकिन जो होना है इससे और ज्यादा ही होता है। लेकिन ये कैलकुलेशन भी समझना जरूरी है कि यहाँ पे 2 गुना हुआ तो भी आप प्लस में हो, 10 गुना हो गया तो आप और लकी हो, और होता भी है। चलो हम इसको देखते हैं कैसे। सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये सेबी की ही एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आपके शेयर्स जो होते हैं वो होल्ड होते हैं। आपका स्टॉक वहां पे लॉकर, ये एक लॉकर है जहां पे आपका जो शेयर्स होता है डिजिटल फॉर्म में वहां पे होल्ड होते हैं। इसका भी एक प्री आईपीओ आया था ओनली ₹60 में, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी हम जैसे छोटे इन्वेस्टर को वो शेयर को ₹60 में लेने की। जब उसका आईपीओ आया 2 साल के आसपास में, मान लीजिए 2-2.5 साल या जो भी हो, उसका 250 का रेट ओपन हुआ, मतलब 4 गुना से ज्यादा, 4.5 गुना जो है उसका रेट ओपन हो गया, 4.5 गुना हो गया। सिंपल बात यह है कि अगर आपके पास 60 करोड़ थे तो आपके कितने बन गए, ऐसा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ओके, या आप ऐसे समझ लीजिए आपके ₹60,000 थे तो आपके 4.5 गुना बन गए, ऐसा आप समझ सकते हो। अब डीमार्ट आया था ₹90 में और ये ओपन हुआ ₹604 में। अब डीमार्ट जब शुरू शुरू में आया था तो लोग ये सोचते थे कि क्या इसका शेयर चलेगा, क्या डीमार्ट चलेगा, क्या नहीं चला, तो है ना, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी थॉट भी आए थे। लेकिन जिन्होंने शेयर्स इसके प्री आईपीओ के ले लिए, आज देखो डीमार्ट के जो हर जगह पे जो है ना ओपन हो गए सेंटर्स। ओके, और आज आपको लग रहा है कि हाँ इसका बहुत बड़ा नाम हो चुका है। अभी इसका शेयर का प्राइस आप देखने जाओगे तो 5,000 जो है ऑलरेडी पार कर चुका था। ओके, अभी आईपीओ जब आया इसका ₹604 में आया, मतलब प्री आईपीओ ₹90 में था और आईपीओ जो आया 604 में, मतलब 7 टाइम्स ग्रोथ दे दी। ओके, बीएसई आया, आरबीएल बैंक आया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ₹40 में आया प्री आईपीओ में, और उसकी ग्रोथ हो गई ₹650 में। आईपीओ आया 12 गुना, अगर 5 साल भी लग जाते तो भी 12 गुना रिटर्न दिया है। ओके, वो बैंक और म्यूचुअल फंड से कई गुना ज्यादा हो गया। तो सिंपल एग्जांपल है कि कोई भी प्री आईपीओ का शेयर्स होता है वो ऑलमोस्ट जो है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ ही जाता है। अब हम देखते हैं कि सीडीएसएल जो ₹60 में लिया था उसकी ग्रोथ कितनी हो गई, 32 टाइम्स, यानी मार्केट में जो हाई जाके आया है, यानी शेयर मार्केट में जब ट्रेडिंग पे आया तो हाई कितने पे जाके आया, 1965 में। ₹60 का शेयर जो है ₹1965 हो गया। अब डीमार्ट का शेयर ₹90 में आया था, वो हो गया 5,484। अभी आप बोलेंगे क्या मैं डीमार्ट खरीद लूं? आप अभी खरीदोगे तो अभी का रेट जो है लगभग 3,800 के आसपास चल रहा है। लेकिन आप अगर मार्केट में एंटर करोगे तो हो सकता है वो 2,000 पे भी आ जाए, हो सकता है वो 1,500 पे भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए। लेकिन यहाँ पे अभी एंट्री करना ऐसा कहा जाता है बेवकूफी है। जो एंट्री प्री आईपीओ में होती है उसके इसको इंटेलिजेंट कहा जाता है, और जो मार्केट के रेडी मार्केट में एंटर करते हैं उसको बेवकूफ तो नहीं, उसको भी इंटेलिजेंट हम कहेंगे। लेकिन अगर उसका लॉस हो गया तो वहां इंटेलिजेंसी काम नहीं आती है। इसी तरह आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देखिए 57 टाइम्स ग्रो हो गया। ओके, तो कोई भी आप प्री आईपीओ का शेयर्स लोगे ना तो यहाँ पे आपको आने वाले 3-4 साल 5 साल के अंदर में वो लिस्ट होने से तक, लिस्ट आईपीओ आने तक हो सकता है 5 गुना 10 गुना हो जाए, और लिस्ट होने के बाद में ये कितना ऊपर जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। अब चलो हम इसको एक और पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं। जोमेटो, आपको पता है आज हर कोई घर के अंदर में बैठा है, एक मोबाइल लिया, जोमेटो को क्लिक किया, जो मन चाहे खाना है। अब जोमेटो कब शुरू हुआ? 2011 में। आपको पता ही नहीं था जोमेटो सर्विस क्या देने वाला है, वो एक अपना आइडिया, एक अपना थॉट लेके आया। अब उस थॉट पे एक कंपनी है इन्फो एज इन्वेस्टमेंट, इन्फो एज करके, उसने उसकी आइडिया पे पैसे लगा दिए, है ना। ये कॉर्पोरेट लोगों की थिंकिंग होती है, आइडिया पे पैसा लगाना, ये लोग ही लगा सकते हैं, कॉमन इन्वेस्टर्स नहीं लगा सकता है। और यही चीज सीखने को हमको मैग्नस पर्स से मिलने वाला है। अब इन्फो एज जो है
उसने अपने 4.75 करोड़ लगा लिए जोमेटो के अंदर में। अब जोमेटो नया नया बच्चा है, उसने सिर्फ एक दिमाग से, जो इसका ओनर था उसने अपना एक दिमाग लगाया, खाली आइडिया लगाई कि मैं एक ऐसा सर्विस देना चाहता हूँ। तो कोई भी नई आइडिया के पीछे है ना, दो चीज होती है, एक इंटेलिजेंट छुपा हुआ रहता है, लेकिन मार्केट की नेगेटिविटी भी छुपी रहती है कि अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये नहीं चला तो। लेकिन आइडिया को सक्सेस करने की प्लानिंग होती है और आइडिया सक्सेस होती भी है। इसका 2011 में इसका शुरुआत हुई। इसका आईपीओ जो है 2021 के अंदर में, प्री आईपीओ जो है 2011 में आया, उसका आईपीओ जो आया 2021 में आया। सोचिए कितने टाइम लगा, लगभग लगभग 10 साल लगे, और 10 साल में इसका प्रॉफिट 15,000 करोड़ रुपया हो चुका। ओके, 2024 में 30,000 करोड़ हो चुका। जिन्होंने इसका इंतजार किया ना, वो माला माल बन गए, मतलब वो करोड़ोंपति बन गए। 2011 में जिसकी पॉजिटिव सोच लग के वो जितने बड़े करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो आज माला माल हो गए। अब जिनको मौका नहीं मिला, वो ये सोच रहे हैं काश हमें जोमेटो की तरह कोई टोमेटो कंपनी मिल, ऐसी टोमेटो जैसी कंपनी मिल जाती, या फिर कोई और मिल जाता तो हम भी करते। नहीं करते, क्योंकि क्या होता है मतलब, ज्ञान देने के बाद भी, नॉलेज देने के बाद भी लोगों को ये होता है अरे उसका हुआ इसका होगा क्या, ये सोच रखते हैं। इसके लिए वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आजाद इंजीनियरिंग की कंपनी में यहाँ पे आई थी, जहां पे मिस्टर सचिन तेंदुलकर ने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब ये एक इंजीनियरिंग कंपनी थी, आजाद इंजीनियरिंग। अगर नाम पढ़ो यार, हमने कभी सुना नहीं, ये कैसी कंपनी, कौन सी इंजीनियरिंग कंपनी, क्या बनाती है, हमको आइडिया नहीं। लेकिन किसी एडवाइजर ने, किसी कंपनी के कैसे एडवाइजर ने उनको ये बताया था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट आजाद इंजीनियरिंग पे कीजिए, ये लगभग लगभग आपका 2 गुना जो है आपका पैसा बना के दे सकता है जब इसका आईपीओ आएगा तब। अब 5 करोड़ रुपए सचिन तेंदुलकर ने इन्वेस्ट कर दिए। सचिन तेंदुलकर चाहते तो ये इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी में कर लेते, कोई शेयर ट्रेडिंग में कर लेते, कोई अपना ये इंट्राडे ट्रेडिंग में कर लेते, कोई प्लॉट खरीद लेते, कोई जमीन खरीद लेते, कोई मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास। लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंट दिमाग लगाया कि मैं अपने पैसे को एक ऐसी जगह लगाऊं जहां मुझे उसके ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, मेरा पैसा सिक्योर्ड भी हो, और मुझे उसका रिटर्न जो है वो 2 3 4 साल के अंदर में, 5 साल में कभी भी मिले, 2 गुना भी मिले, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब हुआ 1.5 साल में यहाँ पे जो रिकॉर्ड हुआ लगभग प्रॉफिट, वो हुआ 31.5 करोड़, मतलब लगभग लगभग 31 करोड़ जो है 1.5 साल के अंदर ही 5 करोड़ के 31 करोड़ लगभग बन गए, क्योंकि आईपीओ ही जो है वो जल्द आ गया। अब 2024 में देखा तो इन्होंने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया लगभग 78 करोड़ का, और इसकी मार्केट प्राइस देखेंगे तो 2024 में जो है ऑलमोस्ट लगभग लगभग 90 करोड़ का इनका जो है प्रॉफिट देखा गया है। यानी आजाद इंजीनियरिंग में सचिन तेंदुलकर ने 5 करोड़ रुपए लगाए थे, 114 रुपए 10 पैसे में इन्होंने ये सो प्री आईपीओ से आईपीओ तक आने का जो समय है वो लगभग लगभग 2 साल 3 साल या 4 साल लगते हैं। लेकिन इसी दौरान आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो एसेट्स है, आपको जो शेयर्स आपने परचेस किए हैं, वो ऑलमोस्ट जो है 3 गुना से 50 गुना तक, ज्यादा भी, उससे ज्यादा भी ग्रो हो सकते हैं। ओके, अब इसके आगे माइंडसेट ऑफ कॉमन स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी कि एक एचएनआई क्लाइंट का जो माइंडसेट होता है और एक छोटे इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। रिटेल इन्वेस्टर जो सोचता है कि
जितने जल्दी आईपीओ आएगा उतना जल्दी प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कॉर्पोरेट का या एचएनए क्लाइंट्स का जो माइंडसेट होता है वो होता है कि जितना अगर आईपीओ लेट होता है उतनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ती है, और उनका प्रॉफिट जो ग्रोथ होता है, वैल्यूएशन की जो ग्रोथ होती है, उसके एसेट की जो ग्रोथ होती है वो और ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको समझना है कि अगर आपका प्री आईपीओ आईपीओ में आने के लिए थोड़ा वक्त भी ले लेता है, वहां पे आपकी वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन और बढ़ जाती है, और उसका आईपीओ का वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाता है। तो से थिंक थिंक लाइक कॉर्पोरेट। ओके, चलिए। अब हमने बताया था कि सचिन तेंदुलकर ने इन्वेस्ट किया था 114 रुपए 10 पैसे में, एक शेयर लिया था, 5 करोड़ ये थे, और इन्होंने लगभग उसका पोर्टफोलियो जो है 90 करोड़ का हो चुका था। इसी तरह आमिर खान, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइज करने वाले यही सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं, वो हमको म्यूचुअल फंड बेच के जाते हैं, लेकिन कभी भी प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, या कभी आपने इनका अपने बताया नहीं होगा। अब मैग्नस फर्स्ट का रोल क्या है इसके अंदर में, और मैग्नस फर्स्ट हमें क्या सपोर्ट कर रही है, मैग्नस फर्स्ट हमें इसमें क्या दे रही है। तो मैग्नस फर्स्ट सबसे पहले क्या करती है कि जितनी भी प्री आईपीओ की कंपनीज है, जैसे प्री आईपीओ में आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, या प्री आईपीओ में फूड सेक्टर हो गया, या ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी हो गई, बहुत सारी अलग 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 कंपनियां आती है, उसका रिसर्च करती है मैग्नस फर्स्ट, और उसकी कॉर्पोरेट जो है वो रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, और उस सिलेक्टेड प्री आईपीओ कंपनीज को अपने पास में, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेती है। अभी मैग्नस फर्स्ट एज ए कॉर्पोरेट बायर, ओके, इक्विटी होल्डर, ओके, वो उस स्टॉक को होल्ड कर लेती है, और रिटेल सेक्टर के अंदर में हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को सिंपल तरीके से जो है वो हमें जो है वो सर्विसेज दे देती है। अब मैग्नस फर्स्ट इज द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर इन रिटेल सेक्टर टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल रिटेल एंड एचएनआई इन्वेस्टर टू पार्टिसिपेट इन प्री आईपीओ विद सिलेक्टेड सिक्योर्ड कंपनीज। अभी क्या होता है कि आपको मैग्नस फर्स्ट एक ऐसा ऑप्शन दे रही है कि कंपनी के पास में तो बड़े लेवल के बड़े प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो स्टॉक में पड़े हैं उनके पास में। अभी आपको जितने अमाउंट का प्री आईपीओ चाहिए आप वहां से परचेस कर सकते हो मैग्नस फर्स्ट के पास से। ओके, अब मैग्नस फर्स्ट क्या करती है, मैग्नस फर्स्ट कॉर्पोरेट से साथ मिलके बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में इन्वेस्ट करती है, जैसे 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स की कंपनियां होने दो, उसको एनालिसिस रिसर्च करके अपने पास में होल्डिंग कर लेती है। उसके बाद बारी आती है कि उनके पास में एचएनआई क्लाइंट्स भी है, उनको भी जो शेयर्स जो है प्री आईपीओ के डिलीवर करती है। और रिटेल सेक्टर में जैसे हमारे पास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो रिटेल इन्वेस्टर में हम अगर चाहे तो हम छोटे अमाउंट से भी यहाँ पे हर महीने का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्री आईपीओ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मैग्नस फर्स्ट ने हमारे साथ में एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, छोटा सा प्रोग्राम, जिससे आप हर महीने आसानी से एक छोटे छोटे अमाउंट के साथ एसआईपी के जरिए से प्री आईपीओ शेयर्स परचेस कर सकते हो। अभी आपके मन में सवाल आएगा, हाउ एंड हाउ मच अमाउंट आई कैन परचेज। यहाँ पे आपने तो सर बता दिया कि 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा क्या रोल है, हमें कैसे मिलेगा। तो आपके लिए रोल ऐसा है कि आप महीने का एक छोटा एसआईपी शुरू करके आप बड़े बन सकते हो इसके अंदर में, और बड़ी एसआईपी भी परचेस कर सकते हो धीरे धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप। हमारे पास में फिलहाल अभी 2 एसआईपी है, और हमारे पास में 5 कंपनी है, और छठी एक मोनोपोली कंपनी है जिसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। तो हमारे पास में 5 कंपनी जो है, स्किन बुक लैब इंडिया लिमिटेड है जो प्री आईपीओ में है, इम्प्रेसो फूड है, मेडबाव है, गाइनोफैम है, और ग्रैंड पिक्स है। छठी है शेफायर, जो कि मोनोपोली एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी अलग से हम देंगे। अब ये सारी कंपनियां हैं, स्किन बुक, इम्प्रेसो फूड, मेडबाव, ये अलग अलग काम करती है, अलग अलग इनका फील्ड है। मैं 2 का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे गाइनोफैम है। गाइनोफैम क्या करती है, ये गाइनो प्रोडक्ट्स बनाती है, यानी कि मेडिसिन बनाती है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो उनको बिफोर एंड आफ्टर जो हॉस्पिटल्स के अंदर में दवाइयाँ लगती है ना, तो फार्मेसी लगती है उनको, जो हेल्थ केयर रिलेटेड उनको चीजें लगती है, वो सारी गाइनोफैम बनाती है। और गाइनोफैम जो है उसको जो है डॉक्टर्स यानी हॉस्पिटल्स में सप्लाई करती है। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और लोगों की जरूरत है।
इस तरह से कंपनी ग्रोइंग कंपनी है और इसका प्री आईपीओ लेके आई है। ऑलरेडी मार्केट में इसका बहुत से बड़ा स्टॉक जो है बिक चुका है और आने वाले समय में हो सकता है 2025 के अंत में ही इसका आईपीओ भी आ जाए। अब ग्रैंड प्रिक्स है, एक अलग कंपनी है जो लिफ्ट बनाती है, एलिवेटर्स बनाती है। और ये एलिवेटर बनाने की एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको पता है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग कंपनी। ओके, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंपनी। और इंडिया जो है एक नई जनरेशन में कदम रखा है उसने और हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट होते होते हर जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, नई नई बिल्डिंग्स हो गई, रेस्टोरेंट, होटल्स हो गए, वहां पे हर जगह पे लिफ्ट लगनी जो है जरूरत हो गई है। तो ग्रैंड प्रिक्स है डिफरेंट रेंजेस ऑफ वर्ल्ड क्लास होम एलिवेटर्स बनाती है, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसी तरह इम्प्रेसिव फूड्स, मेडबाओ, स्किन बुक इंडिया लिमिटेड अपने अपने प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में उतर चुकी है। अब जो शेफायर है, ये हमारे पास में मोनोपोली प्री आईपीओ इक्विटीज है। इसको आप बड़ी क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं। अगर किसी के पास में कोई बड़ा अमाउंट है तो आप बड़े अमाउंट में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसको आप अपने एडवाइजर से बात करके इस सब्जेक्ट पे आप बात कर सकते हैं। ओके, और हमारे पास में रिटेल में ऑलरेडी जो सेक्टर में ये कंपनियां ऑलरेडी आप इसको हर महीने परचेस कर सकते हैं। अब इसका जो रेट है प्री आईपीओ का और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है क्या हो सकता है, इसका भी डिफरेंशिएट जो है बताया गया है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर आपने शेयर 72 में लिए हैं तो आने वाले समय में ये 220 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। अब इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको चाहिए आपका डीमेट अकाउंट, आपकी बैंक डिटेल्स का प्रोफाइल और आपका डीमेट अकाउंट, जो कि फ्री में ओपन हो जाता है। आपको हर महीने की 1,000 रुपए की एसआईपी करनी है। हर महीने आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हो, आपको 1,000 रुपए के प्री आईपीओ शेयर्स आप परचेस करने में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। आप 1,000 रुपए के शेयर्स परचेस कर सकते हो आपके दिए गए पैसे से। अब आप इसको 36 महीने तक करते हो तो आपका 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जिस तरह से आप बैंक में 1,000 1,000 रुपया हर महीने करते हो सेविंग से, आप यहाँ पे शेयर्स ले रहे हो हर महीने 1,000 1,000 रुपया। आपका 36,000 का पोर्टफोलियो बन गया। कंपनी आपको 36 महीने के बाद में फ्री में 36,000 का बोनस देगी हर महीने अप टू नेक्स्ट 36 मंथ तक। मतलब आपका पोर्टफोलियो बन गया 72,000 का। यहाँ पे देखिए कंपनी आपको एडिशनल बोनस दे रही है 36 महीने के बाद में, अगर आप हर महीने 1,000 1,000 रुपया 36 महीने तक कंटिन्यू करते हैं ये शेयर्स लेने में। अब आपका जब इसका आईपीओ आ जाएगा, ये 3 गुना भी बढ़ सकता है, 6 गुना भी बढ़ सकता है, 10 गुना भी बढ़ सकता है, 50 गुना भी बढ़ सकता है। मतलब आपका 72,000 बन सकता है, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, कितना भी बड़ा वॉल्यूम में ये ग्रोथ हो सकता है क्योंकि आपके शेयर्स आपके डिमेट में है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लान। दूसरा प्लान जो है, अच्छा इसको हम क्लियर कर देते हैं कि आपने 1,000 रुपए दिए और मंथली आपने 36,000 रुपए 36 महीने में आपका क्लियर हो गया। आपका मैग्नस फर्स्ट में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, मैग्नस फर्स्ट में आपने पैसे दिए, मैग्नस फर्स्ट ने आपको उतने वैल्यू के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में, आपके सीडीएसएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मतलब मैग्नस फर्स्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है। जितना अमाउंट आपने दिया था उससे उसके उतने शेयर्स आपको दे दिए 36 महीने में। और साथ में एडिशनल बोनस भी 36,000 रुपए का आपको प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो एवरी मंथ आपको मिलेगा अगले 36 महीने तक। तो टोटल आपका जो 72,000 का वैल्यू शेयर्स हो जाता है और उसका एस्टिमेटेड वैल्यू जो आप 3 गुना 10 गुना जो होगा वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे पास में दूसरा जो ऑप्शन है एसआईपी का, वो है 6,000 रुपीज का एसआईपी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे थोड़ा बड़ा अमाउंट करना है या मेरे पास में थोड़ी मुझे अमाउंट की मुझे जो ग्रोथ जो है ज्यादा करनी है, या मेरे पास में आसानी से हर महीने में 6,000 रुपया जो है एसआईपी आराम से कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे 6,000 की एसआईपी में आ सकते हो। तो 6,000 की एसआईपी में बेनिफिट आपका ये है कि आपको इंस्टेंटली 6,300 के शेयर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट मंथ अगर आप 6,000 की एसआईपी करते हो अगेन आपका सेकंड मंथ में, तो आपको 6,600 के शेयर्स मिलते हैं। थर्ड महीने में अगेन अगर आप 6,000 का एसआईपी करते हो तो आपको 6,900 के मिलते हैं। चौथे महीने में 6,000 करते हो तो 7,200 के मिलते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको हर महीने 300 का शेयर वैल्यू का अप्रिसिएशन होगा आपके पोर्टफोलियो में। और आप एक साल में देखोगे कि आपने एक साल में 72,000 भरे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको 95,400 के शेयर्स मिल गए। आप देखिए कि ये बेनिफिट आपको कहीं पे शेयर्स में प्री आईपीओ में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मैग्नस फर्स्ट में ही मिलेगी कि आपने 72,000 भरा, उसके सामने आपको 95,400 के वैल्यू के शेयर्स मिल गए।
अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं 13 महीने से लेके 24 महीने तक, अगेन आपका 72,000 इन्वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1,38,600 के शेयर्स जो है वो मिलते हैं। ओके, अगेन थर्ड ईयर आप उसको कंटिन्यू करते हैं 25वें महीने से 36वें महीने तक, अगेन आपका 72 इन्वेस्टमेंट होता है और आपका 1,81,800 के शेयर्स आपको जो है लगभग काउंट हो जाते हैं। टोटल हम देखते हैं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है 6,000 के हिसाब से 2,16,000 रुपए आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसके बदले में आपको कंपनी ने प्री आईपीओ के शेयर्स दे दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ में हर महीने आपको बोनस शेयर्स मिला है। वो मिला के वो बोनस का वैल्यू है 1,99,800, करीबन 2 लाख रुपए के वैल्यू के शेयर्स आपको बोनस में मिल जाते हैं। मतलब आपका टोटल जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है, एसेट वैल्यू है, वो हो गया 4,15,800 का वैल्यूएबल एसेट वैल्यूएबल शेयर्स एस्टिमेटेड। ओके, अब जब इसका आईपीओ आएगा, ओके, आपका तो इन्वेस्टमेंट 2,16,000 ही है, लेकिन उसकी वैल्यू 4,15,800 आपके पोर्टफोलियो में है। जब इसका आईपीओ आ जाता है, हो सकता है पहले भी आए, हो सकता है सॉरी थोड़ा बाद में भी आए, लेकिन जब भी आ जाएगा तो आप देखिए अगर ये 3 गुना भी बढ़ जाता है एवरेजली, तो आपका 12 लाख रुपया उसका जो है एस्टिमेटेड ग्रोथ हो गया। अगर 5 गुना हो गया तो 20 लाख हो गया, 10 गुना हो गया तो 40 लाख हो गया, 50 गुना हो गया तो 2 करोड़ रुपया हो गया। अब आपको एनालिसिस करना है कि 2,16,000 रुपया आप बैंक में रखो, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में रखो, 10 साल बाद आपका कभी भी 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि 3 गुना से लेके 50 गुना, 100 गुना बनने के चांसेस आपको ज्यादा मिलते हैं। अपने जो मैग्नस फर्स्ट का सीडीएसएल अकाउंट है, यहाँ से सारे शेयर्स आपके डीमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। आप इसको ट्रांसपेरेंटली आपके डीमेट के अंदर में देख सकते हो। ओके, सो मैग्नस फर्स्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है आपके इन्वेस्टमेंट का 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़ाने का, और आपको एक रिटेलर से एक एचएनआई क्लाइंट बनाने का आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो बेनिफिट्स फॉर क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर, आप एक क्लाइंट बन के आ सकते हो, आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेज होगा, आपकी एसेट अप्रिशिएशन एंड वेल्थ क्रिएशन होगी, आपका सिक्योर्ड फॉर फैमिली एंड जनरेशन। आप हमेशा चाहते हो ना कि आपकी फैमिली सिक्योर रहे, आपका जनरेशन आने वाला जो है वो सिक्योर रहे। तो आप कैसे सिक्योर होंगे जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी, आपका कोई आपके पास में कोई आपका पोर्टफोलियो बनाया नहीं होगा फ्यूचर के लिए, आप उसी जिंदगी में जीना चाहते हो जो आपको बैंक दे रही है, म्यूचुअल फंड दे रही है या गोल्ड दे रही है। तो आपके लिए ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल ग्रोथ विदाउट एनी रिस्क है, क्योंकि आपका सारा एसेट जो है वो आपके डीमेट, आपके सीडीएसएल अकाउंट में रहता है, तो आपके जीरो रिस्क होती है क्योंकि आपका वैल्यू आपके डीमेट अकाउंट में है। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है जो कि मैग्नस फर्स्ट देता है, और डिविडेंड जो मिलता है, जो शेयर्स आप परचेस करते हो, जो शेयर्स जब मार्केट में आ जाते हैं तो कंपनी जो है सालाना डिविडेंड भी देती है, उसका बेनिफिट आप जो है अलग से ले सकते हो। अब यहाँ पे बेनिफिट्स फॉर एडवाइजर्स एंड एजेंट्स, यानी कि मैग्नस फर्स्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आया है कि आप यहाँ पे क्लाइंट भी बन सकते हो और यहाँ पे आप एडवाइजर भी बन सकते हो। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप पुरानी जिंदगी के साथ जीना चाहते हैं तो पुरानी जिंदगी में जो चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हुए आगे तक बढ़िए, नहीं तो आपको कुछ करना है, आपके अंदर उमंग है, आपको कुछ नया सीखना है, आपके जनरेशन को कुछ नया सिखाना है, तो प्री आईपीओ के अंदर स्टार्टअप कीजिए। ओनली 1,000 रुपीज से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। और इसके बारे में और आगे बताता हूँ। तो न्यू जनरेशन करियर बिजनेस प्रोग्राम एज एडवाइजर एंड एजेंट, ये बहुत ही कमाल का एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। यहाँ पे आप चाहे तो क्लाइंट बन के रह सकते हैं, कोई फोर्सफुल नहीं है कि आपको यहाँ पे एडवाइजर बनना है, लेकिन आप सोचते हो कि आपको ये फील्ड बहुत अच्छी लगती है, आगे आने वाले जनरेशन के लिए ये फील्ड को सीखना बहुत जरूरी है, हमारे करियर और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रोल कर सकता है। तो यहाँ पे एडवाइजर को जो है 25% अफिलिएट इनकम मिलती है। यहाँ पे महीने का 20, 25, 50 हजार, 1 लाख रुपए तक एडवाइजर आग बंद करके कमा सकता है, आग बंद करके कमा सकता है। उसके बाद आता है एजेंट का रैंक। अगर कोई यहाँ पे एजेंट के लिए क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको कुछ कंडीशन है। एक छोटा सा ऑनलाइन स्मॉल टेस्ट देना होता है, और हार्डली एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट होता है जो उसका फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट करके वो टेस्ट में प्लान करके हमारे साथ ट्रेनिंग लेके वो एजेंट को क्वालिफाई कर सकता है। अब एजेंट की अचीवमेंट्स है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे एजेंट करियर इनकम अप टू 20 lakhs पर मंथ, इसको मैं बाइफर्गेशन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो लोग जुड़ जाते हैं उन्हीं के लिए एजेंट का करियर का प्रोग्राम के बारे में हम सिखाते हैं, और वहां पे महीने की 20 lakhs पर मंथ की इनकम कैसे आप कर सकते हैं एडिशनल आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाने के अलावा। आप महीने की 20 लाख रुपया हर महीने की इनकम
जो कैसे ऑफिशियली जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा प्रोग्राम आपको ट्रेनिंग में समझाया जाता है। अच्छा, जो एजेंट नहीं बनना चाहता, जो एडवाइजर रहना चाहता है, वो भी अपना पर्सनल पोर्टफोलियो जो है 3 साल, आने वाले 3 साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक, उससे ज्यादा भी अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। इसका भी आइडियोलॉजी हमने बनाया हुआ है, ताकि आप एक आम इंसान जो एक छोटा इन्वेस्टर है, वो आगे जाके अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंचाए। इसकी पूरी प्लानिंग जो है, इसको हम गाइड करते हैं, इसको हम सिखाते हैं। यह फाइनेंशियली सिक्योर्ड इन 3 इयर्स। अगर अगर आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल में आप बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हो, बहुत बड़ी फाइनेंशियल जर्नी के साथ में आप चलना चाहते हो, तो ये आपके लिए जो कहते हैं कि आप ये मैग्नस फर्स्ट के साथ में, इस प्रोग्राम के साथ में स्टार्टअप कर सकते हो और अपने फैमिली के साथ में अपनी खुशियां बांट सकते हो। तो योर डिसीजन, योर इन्वेस्टमेंट, योर ग्रोथ, योर सिक्योरिटी ग्रोइंग एसेट एंड योर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये जो भी होगा सब आपका होगा। आपकी ही ग्रोथ होगी, आपका ही इन्वेस्टमेंट है, आपकी ही ग्रोथ होने वाली है, आपकी सिक्योरिटी, आपके एसेट आपका ही पास ही रहने वाली है, जिससे आने वाले समय में आपकी फैमिली जो है वो बहुत खुश हो जाएगी कि आपने सही डिसीजन लिया, समय पे डिसीजन लिया, और आपने सीखने के बाद में अपने आप को एक अलग मॉड्यूल में ढाला। A startup of just only 1,000 and 6,000 rupees SIP per month can change your total financial journey in your entire life. ओके, सो अपॉर्चुनिटी आपके पास में, आप क्लाइंट बन के, इन्वेस्टर बन के भी हमारे पास में आ सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एडवाइजर बन के भी उसके साथ रोल कर सकते हैं, और तीसरा है आप क्वालिफाइड एजेंट बन के भी यहाँ पे अपना रोल कर सकते हो। हमारी ट्रेनिंग्स होती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, आप हमारी ट्रेनिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, जिससे आगे जाके इसका भविष्य क्या है, आपकी प्लानिंग कैसे करनी है, आप यहाँ से कैसे ग्रो कर पाओगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग हम ऑफिशियली जो है कॉर्पोरेट लेवल पे आपको दी जाती है। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस मीटिंग इन अर्ली इक्विटीज प्री आईपीओ विद मैग्नस फर्स्ट। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय पे रहते अब इस मीटिंग को ज्वाइन किया और इस मीटिंग में आए। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के बाद भी आप मीटिंग छोड़ के नहीं गए, आपने पॉजिटिवली इस मीटिंग को अटेंड किया। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हमारे पास में कुछ क्वायरीज है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो आप अपने एडवाइजर को लेके हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में आ सकते हैं, या पर्सनली भी आप अपने एडवाइजर को लेके हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके 1-to-1 जो है छोटी जूम मीटिंग लेके आप उस प्रश्नों का हल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऑथेंटिक तरीके से पूछना जो है, समझदारी से पूछना, और आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, डेवलपमेंट की बात अगर आप करते हो, आप करना चाहते हो, आप हमारे साथ में हर जूम मीटिंग में जुड़िए। हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग ऑलमोस्ट संडे के दिन होती है। अगर इस संडे के दिन टेक्निकल ट्रेनिंग हुई तो हम आपको पहले प्री इन्फॉर्म करेंगे, ताकि उस टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर में आपको छोटी छोटी सारी जानकारी अवेलेबल हो जाए, और आप इस इंडस्ट्री की, नई इंडस्ट्री की जर्नी के साथ में आपको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आपको मिले। सो थैंक यू। ये मीटिंग कैसे लगी आपको, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिएगा कि ये मीटिंग आपको कैसे लगी। और जो भी न्यूज अपडेट रहेगी वो आपको सोशल मीडिया चैनल से आपको अपडेट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी पर्सन जो है वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल जानकारी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्लीज कोई भी चैट बॉक्स में न डालिएगा। अगर आपका इंफॉर्मेशन कंपनी के हैंड ओवर में, जो आपकी इंफॉर्मेशन चैट बॉक्स में आ गई, तो कंपनी शायद आपके इंक्वायरी कर सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो प्लीज आप गलती मत कीजिए, कोई भी डिटेल आपको चैट बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है। आप मैसेज डाल सकते हो, आपका मीटिंग का अप्रिशिएशन दे सकते हो, और अपनी क्वेरी के साथ में आप जो है अपने एडवाइजर से, आपको जिसने इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, उससे आप हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करके आगे की जानकारी ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू।